Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. तो आज आते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है इन तीन क्वेश्चंस के हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट x अप्रोच टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डायरेक्ट x को अप्रोच करेंगे पाई, यानी x की जगह हम पुट कर सकते हैं पाई को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह पाई, और डिनोमिनेटर में क्या है पाई इंटू एक्स, सॉरी पाई इंटू पाई माइनस एक्स, और x की जगह हम पाई पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस पाई 0, एंड डिनोमिनेटर में क्या है पाई इंटू पाई माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो वी नो दैट साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई पाई इंटू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो 0/0 फॉर्म है। तो दिस इज द विच इज़ द इंटरमीडिएट फॉर्म। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्स अप्रोच पाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन जो है ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डायरेक्ट पुट यहाँ पे जो है एंगल पाई माइनस एक्स, इसको हम वाई पुट कर सकते हैं, या आप किसी भी वेरिएबल के साथ इक्वेट इसको कर सकते हैं, टी के साथ, एस के साथ, यू के साथ, वी के साथ, आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसके बाद एज एक्स अप्रोच टू पाई, जब एज एक्स अप्रोच टू पाई, जब एक्स अप्रोच करेगा पाई को, देन वाई अप्रोच टू 0, फॉर सिंपलिसिटी अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे पाई को, देन वाई इज इक्वल 0, क्योंकि पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 0, सो वाई इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे x अप्रोच टू पाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि x इज इक्वल टू पाई। अप्रोच का मतलब x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई, दैट मीन्स x इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू पाई। तो x पाई के नज़दीक जा रहा है, लेकिन इक्वल ये कभी नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम फिर लिमिट x अप्रोच टू पाई। अब हमारे पास साइन ऑफ, और ये क्या है यहाँ पे पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिखेंगे पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एज x अप्रोच टू पाई देन y अप्रोच टू 0, एज x अप्रोच टू पाई देन y अप्रोच टू 0। और हमारे पास क्या है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को हमने किसके बराबर पुट किया है y के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई पाई एज इट इज़, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे पाई क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई पाई, और लिमिट y अप्रोच टू 0 साइन ऑफ y डिवाइड बाई y। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है। ओके, वी नो दैट लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है लिमिट y अप्रोच टू 0 साइन ऑफ, जो यहाँ पे एंगल है डिनोमिनेटर में भी यही आना चाहिए, तो ये 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास ये जो है ये फॉर्म बनाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, और विच इज़ इक्वल 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई। सो 1 बाई पाई इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x अप्रोच टू 0 कॉस ऑफ x डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम x की जगह पुट 0 करेंगे, ये बन जाता है हमारे पास कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स की जगह 0। So we know that cos of 0 which is equal to 1 divided by pi minus 0 which is equal to pi. So 1 by pi is also the limit of this function. तो इन दोनों का जो लिमिट है वो एक ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास? लिमिट, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास? लिमिट x अप्रोच टू 0 और cos ऑफ 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है cos ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है हम लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ये हमारे पास
जब हम लिमिट x अप्रोच टू 0 करेंगे 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बनता है cos 0 माइनस 1 डिवाइड बाई, और x की जगह 0, ये बन जाता है हमारे पास cos 0 माइनस 1. सो वी नो दैट cos 0 इक्वल टू 1 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी यही है 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट x अप्रोच टू 0 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम ट्राइगोनोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. वी नो दैट cos 2x के जो हमने ट्राइगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा cos 2x किसके बराबर है. वैसे तो cos 2x के 4 फार्मूलाज हैं हमारे पास. ये होता है cos ऑफ 2x, ये हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी, ये इसके बराबर भी होता है. और ये होता है टोवाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 के भी बराबर है. और ये हम इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टोवाइस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं. और इसकी जो चौथी फार्मूला है वो ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x. सो cos 2 थीटा या 2x आप कहो, ये 4 फार्मूलाज हैं. ओके, तो यहाँ पे इन 4 फार्मूलाज में एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो ये है cos 2x 1 माइनस टोवाइस साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे हम 1 माइनस टोवाइस साइन स्क्वायर x को यूज़ करेंगे. ओके, तो आते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0. अब यहाँ पे क्या है cos 2x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टोवाइस साइन स्क्वायर x. अब यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज़ लिखेंगे cos x माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 गेट अस कैंसल. ओके, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 गेट अस कैंसल. तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोच टू 0 और माइनस टोवाइस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x माइनस 1. इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर है माइनस 2, तो ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 और लिमिट x अप्रोच टू 0, और हमारे पास क्या बचा है अंदर साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या है cos x माइनस 1. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x हमें पता है, आपने ट्राइगोनोमेट्री में क्लास 10th में पढ़ा है. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा या फिर x, यहाँ पे एंगल x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बन जाता है 1. ये cos x को यहाँ पे ट्रांसपोज करें, ये बन जाता है माइनस cos स्क्वायर x. तो यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर x की जगह हम यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 एज इट इज़. तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0, और हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या है cos x माइनस 1. इसको एज इट इज़ लिखेंगे. तो यहाँ पे एक स्टेप हम मतलब एक स्टेप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. ओके, इसको हम फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ यू नो दैट विच इज़ इक्वल a माइनस बी इंटू a प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो यहाँ पे हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है यहाँ पे. तो माइनस 2 एज इट इज़. तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ऊपर क्या है हमारे पास न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो बन जाता है a प्लस बी 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x. ओके, अब डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज़ लिखेंगे हम cos ऑफ x माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम माइनस को कॉमन निकाल, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में है 1 माइनस cos x, लेकिन डिनोमिनेटर में cos x माइनस 1. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 एज इट इज़ लिखेंगे. लिमिट x अप्रोच टू 0, और न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस cos ऑफ x, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 1 माइनस cos x. अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे. अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ x, क्योंकि माइनस इंटू 1 वो बन जाता है माइनस 1, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस cos. माइनस इंटू माइनस प्लस एंड cos साथ है, वो यही बनता है. ओके, यू नो दैट. तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos x 1 माइनस cos गेट अस कैंसल. तो ऊपर क्या है हमारे पास, क्या बचा है हमारे पास माइनस 2, और लिमिट x अप्रोच टू 0, और न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास माइनस 1. सो ये माइनस 1 और ये माइनस गेट अस कैंसल. तो हमारे पास क्या, तो हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच को 0 कर सकते हैं. तो 2, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे x है, वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे.
तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 2 into 1 plus we know that cos 0 is equal to 1. So 2 into 1 plus 1 which is equal to 2. So 2 into 2 equal to 4. So 4 is the required limit of this function. Okay, thanks.